नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से ही छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट पड़ा है। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी से बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से लंबित सभी याचिकाओं को एक साथ टैग किया है। कोर्ट ने कहा है कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। इस पर एनटीए को जवाब देना होगा। मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सही एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छोड़ फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम नहीं होगी। ऐसा नेट क्यों नहीं होगा? लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर ला, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर। बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। दरअसल जिस मामले पर इतना बवाल हो रहा है उसकी कहानी क्या है, आसान शब्दों में पूरे विवाद को समझते हैं। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाम की संस्था हर साल नीट का एग्जाम का जिम्मा संभालती है और ये नीट एग्जाम देश भर की मेडिकल यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अनिवार्य होता है। यानी कि इसे पास करके ही मेडिकल पढ़ाई का पहला पड़ाव शुरू होता है। लेकिन इस बार 67 परीक्षार्थियों के नंबर 1 रैंक आने पर सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी का कुल पूर्णांक 720 अंकों का होता है, जिसमें कई छात्र 718 और 719 नंबर ले आए तो टेक्निकली सही नहीं है। एनटीए के मुताबिक नंबर बढ़ने की वजह ग्रेस मार्क बताई जा रही है, जबकि प्रतियोगी नीट की परीक्षा को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिजिक्स वाला के सीईओ अंडे इस मामले की जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित करते हुए जरूरत हुई कि आप सुप्रीम कोर्ट आ गए और आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। बच्चे बिल्कुल रुकने की जरूरत थी कि बहुत अच्छे नंबर में बहुत पीछे की रैंक बन रही थी। रैंक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो गई। मतलब एक अच्छा स्कोर जो 620-640 का होता था उस पर सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। इस साल नहीं मिल रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज।
रैंक बहुत ऊपर 640 नंबर 10 इस बार 640 पे 40,000 रैंक है। इतनी रैंक नहीं बढ़ती है क्योंकि इसके पिछले वर्ष में 640 पे पहले 6,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 7,000 रैंक हुआ करती थी, फिर 10,000, यहाँ तक तो ठीक था। 10,000 से 40,000 मुमकिन नहीं है। एनटीए कह रहा है कि हम तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? एनटीए बहुत कुछ कहता है, मुकर जाता है, सब उन पर भरोसा नहीं है। 5 मई को शाम को एनटीए बोलता है कि सवाई माधोपुर राजस्थान के सेंटर को छोड़ के बाकी किसी भी सेंटर पर समय का नुकसान नहीं हुआ है, शांतिपूर्वक एग्जाम हुआ है। 6 जून को वो बोलता है कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा के कुछ सेंटर के अंदर समय का नुकसान। अरे आप अपनी बात से मुकर गए भाई, तो आप किसी बात की क्या वैल्यू रहेगी? तो हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं, सवाल अब आप पर भी खड़े होंगे कि आखिर जरूरत क्या थी कि आपको आना पड़ा? मेरे पास 3 ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे पास रिजल्ट बहुत अच्छे थे, मैं चाहूँ तो वो रिजल्ट पब्लिश करके अपना मस्त जी सकता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए आया हूँ जिनके नंबर नहीं। लेकिन तमाम को बवाल थोड़ी आया हूँ, कुछ लेके नहीं जाऊँगा। जहाँ गलत हुआ है यहाँ स्टैंड नहीं लूँगा। कैसे जिएंगे फिर बच्चों को? आप कैसे दिखाएंगे अगली बार? कैसे जाके बोलेंगे बच्चों नीट की तैयारी करेंगे? नीट की तैयारी करके ये करना है क्या? कुछ चीज़ें ना आपको कई बार अपने एथिक्स के करनी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपने याचिका दाखिल की है, प्रमुख मांगे क्या हैं? देखिए, प्रमुख मांगे हमारी ये है कि एक तो पेपर लीक मुद्दे की पूरी जांच हो। बिहार में इसकी FIR कॉपी है, पूरी पटना प्रशासन नगर स्टेशन में, और उसमें डिटेल में पूरी चीज़ें हैं। FIR को पढ़ते ही नहीं ऐसा लगता है, क्लियर समझ में आता है कि पेपर था लोगों का। दूसरा, ये जो पूरा इन्होंने ये जो ग्रेस नंबर का पूरा मसला है, सडनली ग्रेस नंबर दे दिया, स्कीम पहली बार बताया नहीं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं। ये 2 मुद्दे हैं इनके ऊपर हमारा कहना है कि जो एनटीए कमेटी बना रहा है वो नहीं चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाकर जांच करे दोनों मुद्दे की डिटेल में, और उस कमेटी का जो हेड हो वो जैसे पास में होता है जस्टिस वर्मा कमेटी डिलिमिटेशन, तो इनका जो हेड हो कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज हो, और ये कमेटी जल्द से जल्द जांच करे, वेरी क्विक, बहुत ही फास्ट ट्रैक ये चीज़ हो, और तब तक काउंसलिंग को प्लीज़ रोक दिया जाए।